नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कंटिन्यू करेंगे। हमने डिस्कस किया था सर्कल्स क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 10.2 हमें स्टार्टअप कर चुके थे और जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, राइट। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्टअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। कैसे है? तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आप सभी को अच्छे से लगता है, क्योंकि आप इजी लगता है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास में एक सेंटर पॉइंट है और हमारे पास में सेंटर पॉइंट है, राइट। उसने क्या कहा, एक पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है हमारे पास में। वो एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास में क्या है? ए। जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस थी? 5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है कि जहां पे हमारे पास में टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, राइट, ये हमारे पास में टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। मान लिया ये हमारे पास में बी पॉइंट है, ठीक है। इस एक्सटीरियर पॉइंट से जहां पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उसके हमारे पास में लेंथ कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू आपके पास में क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, हमारे पास में ट्रायंगल है ए बी ओ, ठीक है। हमारे पास में ए बी ओ, हमारे पास में एक ट्रायंगल है। तो इसमें आपको लगता है कि हमारे पास में जहां पे बी क्या है, टेंजेंट बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। गिवन दैट हमारे पास में, गिवन दैट ए बी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, ए ओ हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर और हमें बी ओ निकालना है। बी ओ की वैल्यू क्या है? जहां पे एंगल बी हमारे पास में क्या है? 90 डिग्री गिवन है। क्लियर है? तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे पास में क्या है कि हमें पता है बाय पीजीटी थ्योरम, बाय पीजीटी थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इक्वल होता है। ओके, अब हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 5। ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर बेस, रेडियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16। इसको आप यहाँ पे लेके आओगे, 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू आपके पास में प्लस माइनस 3 आ गई। और रेडियस कभी भी या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट्स मीन्स दैट आर की वैल्यू क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू क्या हमारे पास में? 3 सेंटीमीटर। इज इट एनी डाउट? क्लियर है? तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मेंशन था कि हमारे पास में एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट पॉइंट की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास में जो एक्सटीरियर पॉइंट है उससे सेंटर की डिस्टेंस हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना था कि हमारे पास में रेडियस की वैल्यू क्या होगी। विद पीजीटी थ्योरम आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 7th गिवन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक्स तो हमारे पास में क्या होता है? जिसमें दोनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या हो? सेम हो, ठीक है। उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। एक ये लीजिए, दूसरा हमारे पास में सर्कल ये, राइट। और क्या बताया है? टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर,
छोटे सर्कल की रेडियस हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे को गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए बनाए गए। ये हमारे पास में क्या है, कोड है। तो हम नामकरण कर देते हैं इनका ए बी सी, राइट। हमें कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ए बी की लेंथ कितनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो ए बी है ये कोड है किसमें, इन बिग सर्कल। बट जो हमारे पास में स्मॉलर सर्कल है उसके लिए क्या होगी ये, उसके लिए क्या है ये, टेंजेंट। टेंजेंट है तो हमारे पास में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। क्या हमारे पास में थ्योरम क्या एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे पास में ये टचेस पॉइंट है, जो टेंजेंट का टच एक सिंगल पॉइंट जहां पे हमारे पास में ये टच कर रहा है वो रेडियस के साथ में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में थी, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं डी, राइट। इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल डी हमारे पास में 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारे पास में डी क्या कर रहा है, ये हमारे पास में टेंजेंट है, टेंजेंट ऑन सर्कल एट पॉइंट डी, ठीक है। ये हमारे पास में डी पॉइंट पे इस सर्कल का क्या पॉइंट कर रहा है, टेंजेंट है। तो हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमारे पास में क्या गिवन है, ए सी जो बड़े सर्कल की रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास में सी डी है स्मॉलर सर्कल, उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी हमें पता है हाइपोटेन्यूज का बाय पीजीटी थ्योरम, बाय पीजीटी थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे बेस ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है। तो इट्स मींस दैट हमारे पास में कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या 25 इज इक्वल टू 9 प्लस में बेस स्क्वायर, यहाँ पे इसको लेके आए 25 माइनस में 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो बेस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, यानी कि दिस इंप्लाइज 8D की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें पता है लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं ले सकते। एंड हमारे पास में जो ए बी की लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ 8D। तो हमारे पास में 2, 8D की वैल्यू है 4, किसके इक्वल आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कोड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में 2 टाइम्स के इक्वल क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको टच करेंगे, राइट, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, दोनों का सम अप भी करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है। यस। ओके। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमारे पास में एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इसके अंदर हमारे पास में क्या है, एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है भाई, ठीक है। प्रूव दैट जो हमारे पास में ए बी प्लस में सी डी है वो इक्वल है ए डी प्लस में बी सी के, राइट। ये हमने इसको प्रूव करना है। ओके, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले ये बताओ, ये हमारे पास में क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, और एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे राइट इस पॉइंट से, उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। तो हमने लिखा वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन on the circle at exterior point is equal, वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास में ए पी इक्वल होगी ए एस के, ये वाली लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, ए एस के। सेम एज इट इज बी भी हमारे पास में क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, उससे भी हमारे पास में यहाँ पे क्या दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो हमारे पास में बी पी इक्वल हो जाएगी एक क्या के, ये सेकंड इक्वेशन, रीजन क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया था, यहाँ पे टेंजेंट एट पॉइंट बी, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास में सेम बात है कि जो हमारे पास में ये सी क्या होगा, ये जो हमारे पास में सी क्या है वो इक्वल हो जाएगा सी आर के, किस कंडीशन से, इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास में टेंजेंट बना रहा है, टेंजेंट एट पॉइंट सी, ये सी पॉइंट से हमारे पास में टेंजेंट बन रही है। सेम एज इट इज जो हमारे पास में डी आर है वो इक्वल हो जाएगी, डी आर किसके इक्वल होगी, डी एस के, ये वाली लेंथ इक्वल है डी एस के, क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे किया, ये फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे, टेंजेंट एट पॉइंट डी, ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो इट्स मींस दैट कि ए पी ए एस की लेंथ इक्वल है, ए बी पी बी क्यू की लेंथ इक्वल है, सी क्यू सी आर की लेंथ इक्वल है, डी आर डी एस की लेंथ इक्वल है। टेंजेंट हमारे पास में यही एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे पास में टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी एक फिक्स पॉइंट पे, जो सर्कल पे ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास में इक्वल लेंथ के टेंजेंट हमारे पास में ड्रॉ की जाएंगी। नेक्स्ट एक थ्योरम हमारे को क्या एक्सप्लेन करती थी, 10.1 के हमारे पास में जब भी हम इसको जो टेंजेंट ड्रॉ किया था रेडियस से टच करेंगे तो हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को जोड़ दो। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या बना, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में डी आर इक्वल हो जाएंगे ए एस और डी एस, राइट, प्लस में ए क्यू प्लस में सी क्यू, इनको आपने ऐड किया। अब ध्यान से देखो, ए पी और बी पी दोनों बन के कौन सी लेंथ बन गई, ए बी, ये क्या बन गया, ए बी बन गया, प्लस में सी आर और डी आर, सी से आर प्लस में डी से आर क्या बन गया, सी डी, क्या बन गया, सी डी बन गया। अब बताओ ए एस प्लस में डी एस, ए से एस प्लस में डी एस क्या बन गया, ए डी, ए डी बन गया, प्लस में ए से क्या, ये हमारे पास में क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में ये सी क्यू और बी क्यू, ये बी क्यू था, राइट, यहाँ पे बी पी और ये बी क्यू ना, बी पी और बी क्यू, राइट, तो ये हमारे पास में बी क्यू था, तो बी क्यू प्लस में सी क्यू क्या बन गया, बी ऑफ सी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, राइट, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था, ए बी प्लस में सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी के, ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के। किस चीज का यूज हुआ यहाँ पे हमारे पास में,
टेंजेंट का, कि अगर हमारे पास में एक्सटीरियर पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इक्वल लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट? बहुत इजी है ना? तो हमारे पास में ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, HBSE CBSE दोनों में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास में, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। एंगल हमारे पास में बिटवीन टू टेंजेंट, हमारे पास में एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये है। ये जो हमारे पास में टू टेंजेंट के बीच का एंगल, यानी कि हमारे पास में एंगल P, राइट? एंगल P, इसके बारे में बताया, प्रूव दैट द टेंजेंट बिटवीन टू angle between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। हमारे को क्या एक्सप्लेन किया गया है कि ये एंगल O प्लस में एंगल P, ये क्या होंगे हमारे पास में सप्लीमेंट्री एंगल है। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? एंगल P प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? सप्लीमेंट्री में हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल ऑफ, हमारे पास में टू एंगल का सम हमारे पास में किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री का। किसमें? सप्लीमेंट्री एंगल में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना था कि हमारे पास में एंगल P प्लस में O हमारे पास में 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास में क्रिएट करेंगे। देखते हैं। तो हमने इसका नामकरण किया, एक भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट? तो हमारे पास में है, तो यहां पर अगर हम लेके चले, ठीक है, एंगल गिवन दैट P हमारे पास में क्या है? इज ए एक्सटीरियर पॉइंट। क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। और हमारे यहाँ पे एंगल A की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। एंगल B की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री बाय द थ्योरम ऑफ 10.2। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में PAOB इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रॉपर्टी का पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 360, राइट? तो हमें पता है, वी नो दैट the interior sum of all angle in quadrilateral किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? इट्स मीन्स दैट हमारे पास में एंगल P प्लस में एंगल A प्लस में एंगल O प्लस में एंगल B किसके इक्वल होगा? 360 के। फर्स्ट इक्वेशन। और हमें पता है एंगल P प्लस में एंगल A की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। एंगल O प्लस में एंगल B की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। किसके इक्वल हो गया? 360 डिग्री के। तो हमारे पास में 90 प्लस में 90 एंगल P प्लस में एंगल O 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि एंगल P प्लस में एंगल O किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के, राइट? और हमें यही तो प्रूव करना था। इट्स मीन्स दैट एंगल P प्लस में एंगल O क्या हो गया हमारे पास में? सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री एंगल, हेंस प्रूव्ड, राइट? तो हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया कि हमारे पास में ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके सभी एंगल का सम 360 के इक्वल होगा। ये दो एंगल का सम हमारे पास में 180 है। तो आमने सामने जो हमारे पास में अपोजिट्स एंगल है, ये हमारे पास में कैसे बन गए? इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इज इट एनी डाउट? क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है
और हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास में ये जो पैरेललोग्राम है, राइट है, ये पैरेललोग्राम हमारे पास में क्या है, एक रोम्बस है। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने लिखा है ABCD हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, और P क्या हुआ, RS हमारे पास में जो सर्कल जहां पे वे पॉइंट टच किए जा रहा है, हमें प्रूव करना है ABCD क्या होगा, एक रोम्बस होगा। क्लियर है? तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले जो चीज गिवन है वहीं से हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा। क्या गिवन था, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, राइट। हमारे पास में ABCD क्या है, कि पैरेललोग्राम है, राइट, क्योंकि हमारे को गिवन है, बिकॉज वी नो दैट। तो हमारे पास में क्योंकि, ये हमारे पास में किस चीज का सिंबल है, क्योंकि का, बिकॉज का, राइट। बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या हमारे पास में पैरेललोग्राम है, इट्स मींस दैट AB पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके, ये लाइंस किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के या CD के। एंड हमारे पास में जो AD है वो किसके इक्वल है, वो पैरेलल है हमारे पास में BC के, राइट। ये आपस में पैरेलल है, और पैरेलल और इक्वल है। दिस इंप्लाइज, पैरेलल का मतलब क्या है, AB इक्वल है DC के एंड AD इक्वल है BC के। और अगर हमारे पास में AD या BC इक्वल हो जाए CD या AB के, तो सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इट्स मींस दैट हमारे पास में ABCD क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो ये चीज हमारे को गिवन थी, इतनी हमने यहाँ पे अभी तक लिखा है। क्लियर है? तो अगेन हमारे पास में हमें पता है AP और AQ क्या बन गए हमारे पास में, टेंजेंट है, और टेंजेंट बनेंगी तो हमारे पास में ये दोनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगेन AP एंड AQ आर टेंजेंट, अगेन AP एंड AQ आर टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बनी है, टेंजेंट है टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट A, टू द सर्कल एट द पॉइंट A पॉइंट से हमारे पास में है ये। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि AQ इक्वल हो गया AP के। क्लियर? सेम एज इट इज हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में BQ है, राइट, जो हमारे पास में BQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा B ऑफ R के, राइट। CR किसके इक्वल हो जाएगा, CR इक्वल हो जाएगा CS के, और DS इक्वल हो जाएगा हमारे पास में DP के। और सभी में रीजन क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट पॉइंट A, B, टेंजेंट C, टेंजेंट एट पॉइंट D। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो AQ और BQ क्या बन गए, AB। इन दोनों को ऐड करेंगे तो AB बन गया, और ये क्या बन गया, CD। ये किसके इक्वल आ गया, AP, और ये हमारे पास में BR और CR क्या बन गए, BR और CR BC बन गया। और यहाँ पे हमारे पास में AP और DP, AP और DP क्या बन गया, AD बन गया। ओके, BC किसके इक्वल था, AD के। तो BC की जगह पे मैंने AD लिख दिया, प्लस में AD, और यहाँ पे AB प्लस CD, CD किसके इक्वल है, AB के। तो AB प्लस में AB, दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ AB इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ AD के। दिस इंप्लाइज 2 से 2 कैंसिल आउट, AB किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, यह लेंथ इसके इक्वल है, यह लेंथ इसके इक्वल है, और ये आपस में तो इक्वल थी, ये इसकी इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, और हमने ये इसके इक्वल प्रूव कर दी। इट मींस ये चारों की चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। इट्स मींस दैट हमारे पास में दिस इंप्लाइज ABCD इज ए रोम्बस। क्या बन गया, रोम्बस, हिंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में ये गिवन था कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया जो टच करता है इस रोम्बस के, जो पैरेललोग्राम पे पॉइंट A, B, C और D पे, PQRS पे।
हमें पता था कि हमारे पास में क्या है, टेंजेंट बना रही है इक्वल लेंथ की, तो हमने वही यूज किया जो हमने रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में किया था। और ए बी प्लस में ए डी रिस्पेक्टिवली हमने ये रिजल्ट हमें पहले से गिवन था, इसका यूज किया और हमारे पास में लास्ट रिजल्ट प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं, आज लास्ट क्वेश्चन था ये। कल की क्लास में हमारे पास में एक तो क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, स्किप हो गया वो हमारे से, और 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 11th हो गया, 12 और 13। ठीक है, लास्ट क्लास बचेगी हमारी। लास्ट क्लास में हम करेंगे 9th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन एंड 13th क्वेश्चन। टिल देन टू बी कंटिन्यू एट विजय नीति। ओके, थैंक यू भाई।